Hello everyone, welcome back. This is Gajendra Sahu from Gajendra Sahu Vlogs. दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो वर्तमान में आज बहुत ही चर्चित रहा, कल भी बहुत चर्चित रहा कि अडानी, जो गौतम अडानी हैं, अडानी ग्रुप के जो मालिक हैं, उनके खिलाफ़ अमेरिका में एक केस दायर हुआ है और उनके खिलाफ़ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो सकता है। और पाया गया है कि जो गौतम अडानी हैं, भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के 18वें नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति में उनकी गिनती की जाती है, गौतम अडानी जी की। उनके खिलाफ़ घूसखोरी का रिश्वत कांड का मामला सामने आया है। अमेरिका की कोर्ट ने ऐसा एक फ़ैसले में सुनाया है। 54 पन्नों की वो चार्जशीट है, जिनमें गौतम अडानी के खिलाफ़ यह रिश्वत कांड की बात की गई है। ठीक है, तो अब उनके शेयर और लगभग 23% तक गिर गए हैं स्टॉक मार्केट में। उनके जितने भी शेयर हैं, स्टॉक्स हैं, उनमें बहुत ही गिरावट देखने को मिला है। एक ही दिन में उनकी संपत्ति करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक घट गई है। आने वाले समय में देखना होगा, इसमें पॉलिटिकल व्यक्ति भी कूद पड़े हैं। जैसे हम बात करें जो विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी जी। राहुल गांधी का कहना है कि वो तो शुरू से ही मोदी सरकार को अडानी और अंबानी की सरकार कहते आ रहे हैं, तो उन्होंने तो इसकी गिरफ्तारी की मांग की है कि गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाए। और सुनने में आ रहा है कि इनके जो गौतम अडानी के लिंक थे, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के YSR रेड्डी, उनसे भी इनका जुड़ाव सामने आया है। हालांकि जो YSR रेड्डी हैं, भूतपूर्व जो CM हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्री उस टाइम के, उन्होंने कहा है कि हम गौतम अडानी को नहीं जानते, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। साफ इनकार कर दिया है YSR रेड्डी ने। वहीं गौतम अडानी ने भी ये भी कहा है कि जो आरोप लगे हैं अमेरिका में, वो सारे बेबुनियाद हैं और हम इनके खिलाफ़ कड़ी कार्रवाई करेंगे, ऐसा गौतम अडानी ने कहा है। और कांग्रेस और बीजेपी में फिर एक बार घमासान युद्ध शुरू हो चुका है अडानी को लेकर, क्योंकि भाजपा के जो नेता हैं संबित पात्रा, उन्होंने कहा है कि यह कांग्रेस के समय में हुआ है, इस समय हमारा कोई लेना देना नहीं है। तत्कालीन जो राजस्थान में CM थे अशोक गहलोत, और कर्नाटक में थे कांग्रेस के मुख्यमंत्री। भाजपा का यह कहना है कि अगर ऐसा है तो कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्रियों ने अडानी के साथ करार क्यों किया था, उन्हें क्यों जगह अपने स्टेट में अनुमति दी थी कारोबार करने के लिए, ऐसा उनका कहना है। अब मुझे लगता है कई जो ट्विटर में मैंने देखा, ट्रेंड में भी आज था ये, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो गौतम अडानी के खिलाफ़ जो चार्जशीट है, जो गिरफ्तारी वारंट जारी होने की भी बात की जा रही है, उनका कहना है कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। एक भारतीय उद्योगपति को नीचे दिखाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ऐसा कुछ लोगों का भी मानना है। और क्योंकि अमेरिका, इसके पहले भी जो सोरोस थे, अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं। इसके पहले हिंडरबर्ग की रिपोर्ट में भी अडानी के खिलाफ़ चार्जशीट दायर भी हुई थी। हिंडरबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी, उन्हें बाद में फेंक पाया गया और गौतम अडानी को पिछले बार तो फंसाया गया था। ये जो पिछले आरोप लगे थे हिंडरबर्ग के, वो तो सारे बेबुनियाद साबित हो चुके हैं। अब लेकिन ये जो नया आरोप आया है, अब देखते हैं इसमें कितना दम है। इसमें कुछ जांच इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है
आगे गौतम अडानी अपनी बात भी रखेंगे कोर्ट, अमेरिका के कोर्ट के सामने। और अगर अमेरिका की कोर्ट उनके सबूत को नहीं मानती है गौतम अडानी के, तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ वर्ल्ड, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट भी जा सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में अपील करने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि मुझे लगता है कि जो विदेशी ताकतें हैं, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका ने कभी भारत का भला नहीं सोचा है। एक बहुत ही शातिर राष्ट्र है अमेरिका, जो उनके खिलाफ़ खड़ा होता है या तो उसे छीन लेता है या उसे दबा देता है या उसे ख़त्म ही कर देता है। तो बार बार ऐसा एक भारतीय उद्योगपति के खिलाफ़ होना, कहीं ना कहीं साजिश की बू भी इसमें आ रही है। लेकिन देखते हैं अगर क्या क्या होता है। बाकी जांच जब तक आएगा तभी आगे कुछ मामला साफ होता नज़र आएगा। बाकी कांग्रेस और बीजेपी में फिर एक बार गहमा गहमी शुरू हो गई है। अडानी अंबानी की सरकार, जैसा राहुल गांधी कहते आ रहे हैं मोदी सरकार को, उन्होंने शुरू से ही मोदी सरकार को अडानी अंबानी की सरकार कहा है। देखते हैं आगे और क्या सच सामने आता है। जब तक सामने नहीं आता तब तक आगे कुछ कहना भी मुनासिब नहीं होगा। और बस देखते हैं फिर आगे क्या होता है। और दूसरा समाचार ये है जो करंट में चल रहा है कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। देखते हैं महाराष्ट्र में अब चुनाव कब हैं, फिर कब तारीखों का ऐलान होता है, चुनाव तारीखों का, फिर कब रिपोर्ट आते हैं, मतलब रिज़ल्ट आते हैं। तमाम एग्ज़िट पोल के अकॉर्डिंग तो वहाँ कांटे की टक्कर नज़र आ रही है। महायुति और महाअघाड़ी, महायुति जिसमें बीजेपी समेत जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है या और उद्धव ठाकरे नहीं, राज ठाकरे की जो पार्टी है वो तो बीजेपी की तरफ हैं। लेकिन जो महाअघाड़ी है, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, एनसीपी, अजित पवार की एनसीपी और कांग्रेस, ये महाअघाड़ी हैं। तमाम एग्ज़िट पोल में कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर लग रही है। फिर भी अधिकांश एग्ज़िट पोल में तो यही देखने को मिला है कि बीजेपी का पलड़ा भारी है वहाँ महाअघाड़ी का। करीब 25 से 30 सीटों की अधिकता नज़र आ रही है भाजपा में, महायुति में। अगर ऐसा होता है तो वहाँ एक बार फिर राष्ट्रवादी सरकार बन सकती है। लेकिन इस बार जो मजहबी ताकतें हैं, सुनने में आया है कि जो तमाम मुस्लिम एनजीओस हैं उन्होंने फतवा, तमाम उलेमाओं ने, तो हमने कुछ दिनों पहले ही देखा कि तमाम जो उलेमा हैं मुस्लिम धर्म के जो मौलवी हैं, जो उलेमा हैं, उन्होंने एक जारी किया है वारंट ही जारी कर दिया है, मतलब फतवा जारी कर दिया है कि बीजेपी को ही वोट दिया जाए। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। कांग्रेस को ही वोट दिया जाए, ऐसा तमाम उलेमाओं ने फतवा जारी किया है। अब देखते हैं कि सरकार वहाँ किसकी बनती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है, बाय, जय श्री राम।